कुछ दिनों में पानी इतना कीमती हो जाएगा जैसा राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी हो रहा है। ये खबर राजस्थान के अलवर से आई है, जहां पानी आभूषणों से भी ज्यादा कीमती हो गया है। इन इलाकों में पानी की इतनी कमी है कि लोग उसे अपने घरों में टैंकर में छिपाकर और तालों में सुरक्षित रखने लगे हैं। हालांकि पानी की यह समस्या सिर्फ राजस्थान के इन गांवों तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में ही पीने के पानी की बहुत समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाटर एड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक दुनिया के 21 शहरों के नलों में पानी नहीं बचेगा। अब आप ये रिपोर्ट देखिए कि राजस्थान में क्या चल रहा है। जीवन जीने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमी पानी की है। इस समय देश में जो बीमारी चल रही है कोरोना, और राजनेता और गवर्नमेंट सरकार जोर दे रही है कि साबुन से हाथ धो और सैनिटाइजर करो और दिन में 15 बार हाथ धो। हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम 15 बार हाथ कहाँ से धोएं? टैंकर भरवा के मंगा, कुंडा भर रहा है, ताड़ो लगा रहा है, कोई चोर ले जाए पानी। पानी की इतनी समस्या, पानी नहीं, खेतीकारी बंद हो गई तो वह शहर को पलायन कर गए। चुनाव होते हैं जब तो हम वो काम करेंगे और कुछ नहीं होता है, पीछे चुनाव हो जाते हैं वहाँ के बाद। अब कोई ना दे, हम प्यासा मर रहे हैं, वोट कौन को दें? कुएं सूखे पड़े हैं, बावड़ियों में एक बूंद पानी नहीं है। तालाबों की ये सूखी मिट्टी बताती है कि यहां पिछले कई सालों से पानी नहीं है। गर्मी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सोचिए, राजस्थान के अलवर के इन गांवों में रहने वाले लोगों को पानी कहां से मिलता होगा। जो चीज सबसे कीमती होती है उसी को छिपाकर या तालों में रखा जाता है। अलवर के कुछ गांव में लोग अपने घरों में पानी को तालों में कैद रखते हैं ताकि उसे कोई चुरा न सके। ये गोपालपुर गांव है, जहां के लोग पानी के स्रोतों पर ताले जड़ कर रखते हैं, क्योंकि पानी की कीमत यहां पर इंसानों से ज्यादा है। अगर आप यहां पीने के लिए पानी मांगे तो शायद कई बार मांगने के बाद एक गिलास पानी मिलेगा। मिल भी जाए तो गनीमत समझिए। आग उगलता सूरज, गर्मी से तपती धरती, तेज चलती लू और तापमान लगभग 43 डिग्री से ज्यादा। इस समय सब लोग अपने घर पे ही होंगे, लेकिन मैं घर से बाहर इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि घरों से बाहर हैं। मैं वही रिपोर्टिंग आज करने आया हूं क्योंकि वो लोग अपने घरों से बाहर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पीने को पानी तक नहीं है। मैं इस समय राजस्थान में हूं, अलवर की धरती पे हूं। लक्ष्मणगढ़ तहसील है ये, और यहां पर गोपालपुरा गांव है। ऐसे जितने भी लगभग आसपास के गांव हैं, वहां से लोग पलायन कर चुके हैं। ये तस्वीर है एक घर की जहां से लोग छोड़ के जा चुके हैं। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है और पीने तक का पानी नहीं है। ये खाली ये साहब ये बाहर पलायन कर चुके हैं, अपने घर छोड़ के चले गए। हाँ, दर्जनों घर चले गए सर। क्यों ऐसा हुआ? पानी की समस्या सर। तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, कैसे करते हो? अब कैसे करें? टैंकर भरवा के मंगा, कुंडा भर रहा है, ताड़ो लगा रहा है, कोई चोर ले जाए पानी, और या अपना पानी आप भरते हैं फिर, और क्या करें? हालात ये हैं कि गोपालपुर ही नहीं, इस इलाके के कई गांवों में पानी की किल्लत है। पानी की कमी और उसको पाने के लिए होने वाली जद्दोजहद इतनी बड़ी है कि इन गांवों में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। क्या बेटी की शादी करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी? नहीं हो रही सर। अच्छा। खर्चा नहीं चल पाते। खर्चा नहीं चल पाता, तो यहाँ से शादियाँ भी नहीं हो पाती हैं? नहीं साहब, एक दूसरा शादी कौन करेगा साहब, पानी नहीं है पीने को, तो शादी की तो समस्या है। समस्या तो अब खड़ी हुई है, जब पीना कौन, नहाना कौन, भैंसन कौन, खेती को कुछ को भी ना है। बताओ और क्या करेंगे। और बच्चों की शादी करने में भी काफी दिक्कत। अब बच्चा की शादी भी काफी दिक्कत आ रही है। अब तो कोई की भी ना हो रही, ना बच्चीन की हो रही, ना बच्चान की हो रही। कोई भी ना ध्यान दे, कहें जब तो कहे हम यह काम कराएंगे, वोट दो। अब सुरा हम कोई को वोट ना दें,
अब कोई भी ना दे, हम प्यास मर रहे हैं, वोट कौन को दें? जब नु कहीं खोर में बोर लगावा कह रहे तुमको यहाँ पानी सप्लाई कर देंगे, नल लगवा देंगे, कुछ भी ना हो। आप जब आई थी तो एक फावड़े से ही पानी निकले, ऐसा खड्डा में पानी निकले हो। गोपालपुर और उसके आसपास के गांव में पानी पर ताले लगाने की परंपरा सालों पुरानी है, क्योंकि पिछले लगभग 15 सालों से इस इलाके में पीने का पानी आसानी से नहीं मिल रहा। हालात ये हैं कि यहाँ के युवा कोरोना संक्रमण के नारे पर भी व्यंग करते दिखे, जिसमें बार बार हाथ धोने की सलाह दी जाती है। हमारे पास प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है, हम 15 बार हाथ कहाँ से धो लेंगे? तो हम बीमारियों से कैसे बच पाएंगे? देश हमारी बीमारी से कैसे सुरक्षा करेगा? देश ये चाहता है कि हमारे देश में कोई बच्चा, कोई युवा, कोई बुजुर्ग कोरोना से नहीं मरे। हमारे यहाँ कैसे नहीं मरेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। हमारे यहाँ पर शुद्ध, अगर जहाँ पानी नहीं है वहाँ शुद्ध भोजन भी नहीं है। जीवन जीने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी पानी की है। हमने जब जन्म लिया था तो हमारे यहाँ तो खेती हमने देखी नहीं। सोचिए, जिस इलाके में पीने के लिए पानी कितनी किल्लत हो, वहां पर खेती के लिए पानी कहां से मिलता होगा। चंबल का पानी देने का वादा लोगों के लिए सफेद हाथी जैसा हो गया है, और हालात यह है कि खेती करने वाले किसान कर्ज लेकर बोरिंग करवाते हैं, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। पानी की इतनी किल्लत है विशेष भयंकर। अब देख लो, सारा जंगल सूखा पड़ा हुआ है, न तालाबों में न कहीं है, कोई तरह का पानी की इतनी समस्या है विशेष। कितने पैसे लग गए इसमें? पैसे लग जाएंगे साहब कम से कम 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए कर्जा लेके किया? कर्जा ले, और अभी भी और इसकी स्वेट ही नहीं है। ये 2-2.5 लाख रुपए में आपका ये कंप्लीट हो जाए। वैसे सारा खर्चा लगाएंगे जब तो 3 लाख रुपया करीब समथिंग इनकम से। पानी निकलेगा? पानी तो निकलेगा, पर साहब देखो कोई तो निश्चित नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाए या नहीं हो, कोई जरूरी नहीं, निश्चित नहीं, ये तो कोशिश करे आदमी। अलवर के इन इलाकों में पानी के कई स्रोत थे, चाहे वो कुएं हो, तालाब हो या फिर बावड़ियां। किसी का भी रख रखाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो सूखते चले गए। मैं अभी जहाँ हूँ ये कई सौ साल पुरानी बावड़ी है, और इसके साथ ही एक कुआं है, और यहाँ पर आप गिन सकते हैं कितने सारे स्टेप्स हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर पानी गया तो गया कहाँ। हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि गांव के जो लोग हैं वो जितनी परेशानियों में हैं वो दूर जो है वो हो जाए, उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, वो खुश रहें, महफूज रहें। इसीलिए हम जा के एक एक बावड़ी ढूंढ रहे हैं, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास पानी स्टोरेज नहीं था, हमारे पास जो है वो उस तरह का सिस्टम नहीं था, यहाँ तो सूखा पड़ता ही रहेगा, तो उसको दिखाने के लिए है उस संबंधित अधिकारी को, उस संबंधित नुमाइंदों को सरकार के, कि ये देखिए ये बड़ी बड़ी बावड़ियाँ, और वो देखिए वो बड़ा कुआं, और इस तरह की कई चीज़ें हमने दिखाई है। इन्हीं की वजह से बारिश का पानी जमीन के नीचे के जल स्तर को बनाए रखता था, लेकिन उसमें लापरवाही बरती गई, और अब हालात ये हैं कि लोग इन इलाकों से पलायन कर रहे हैं। ये बात तो सच है कि पानी की समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं, पर मेरी जानकारी में ये बात नहीं आई है कि गाँवों से लोग पानी की वजह से पलायन कर रहे हैं। जैसे ही कोई पानी से संबंधित शिकायत मेरे ऑफिस में आती है तो संबंधित जो भी डीलिंग अफसर है मैं उससे बात करता हूँ, उसको वो चिट्ठी भिजवाता हूँ। उनका काम होता है, जैसे हमारे यहाँ पाइपलाइन जहाँ डली हुई हैं वहाँ AN PHED जो हैं वो देखते हैं सारी व्यवस्थाएं। ग्राम पंचायतों में विकास अधिकारी जो होता है पंचायत समिति का, वो व्यवस्थाएं देखता है। पानी की समस्या उन इलाकों में समस्या नहीं मानी जाती जहां नल खोलने पर पानी आने लगता है। ये समस्या उन लोगों को मालूम होती है जो एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिन्हें एक गिलास पानी सोच समझकर और नाप तोल कर इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही इलाकों में पानी को कीमती माना जाता है और उसे चोरों से बचाने के लिए तालों में रखा जाता है। राजस्थान के अलवर से अमित भारद्वाज, जी मीडिया। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में डे जीरो आया था। डे जीरो शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जब किसी शहर में पीने का पानी बिल्कुल समाप्त हो जाए। वाटर एड के मुताबिक भारत की 75% जनसंख्या आज लगभग वैसे ही दौर में जा सकती है जिस दौर में एक समय केप टाउन पहुंच गया था। भारत के 13 राज्यों के 300 जिले ऐसे हैं जहां पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। दुनिया में कुल वाटर रिसोर्सेज में से सिर्फ 4% भारत के पास है, जबकि पूरी दुनिया की 15% से ज्यादा आबादी भारत में रहती है।
वर्ष 2030 तक अगर यही हालात बने रहे तो देश की 40% आबादी पीने के पानी के लिए संघर्ष करती रहेगी। और अब आपको यह सोचना है कि आप उस 40% आबादी का हिस्सा हैं या उसके बाहर हैं। अगर उसके बाहर भी हैं तो भी कुछ वर्षों में आप उसमें शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में पानी का संकट और बड़ा होगा। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपने आज पानी की कीमत नहीं समझी तो पानी अपनी कीमत खुद तय कर लेगा और ये कीमत शायद तब सब लोग ना दे पाएं। इतनी महंगाई आ जाएगी पानी की। इसलिए पानी को मुफ्त की चीज समझना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.